एक लड़का था जिसका नाम अड़ैया था। वो एक गंगा किनारे रहता था क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं थे। तो एक दिन जब वो वन में जाता है लकड़ी इकट्ठा करने, तो उसे एक साधु मिलते हैं। तो साधु उससे कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम अड़ैया है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हारा इतना अजीब सा नाम किसने रखा? तो वो बोलता है मैं 1.5 किलो की बाटी खाता हूँ इसलिए लोगों ने मेरा नाम अड़ैया रखा है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं भी अपने आश्रम में अकेला रहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो, अपन दोनों साथ में रहेंगे। तो उसने कहा नहीं महाराज जी, अगर मैं आ गया तो आपका राशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं 1.5 किलो की बाटी खाता हूँ, उसके साथ दाल चावल सब्जी और रोटी भी खाता हूँ और कुछ मीठा भी मेरे को रोज चाहिए। तेरे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो वो लोग वहाँ आश्रम पहुँचते हैं। तभी महाराज जी उससे कहते हैं कि पर हमारे आश्रम का भी एक नियम है कि हम लोग ना हर एकादशी के दिन यहाँ पे हमारे यहाँ हम कोई खाना नहीं खाते, चूल्हा भी नहीं जलता। तो वो अड़ैया कहता है पर मैं तो एक दिन भी बिना खाने के नहीं रह सकता। तो उसने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। तभी महाराज जी ने उसे रोका और कहा ठीक है, एक काम करना, तू वन में जाके वहाँ पे खाना बना लेना, पर हमारा एक और नियम है। तो उसने कहा अब कौन सा नियम है? तो उसने कहा कि महाराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ ना ऐसा है कि हम लोग खाना खाने से पहले ठाकुर जी को बुलाते हैं। एक तो तू एकादशी नहीं कर रहा है तो कम से कम ठाकुर जी को ही बुला लेना। तो उसने कहा ठीक है। फिर एकादशी की शाम आती है, तो महाराज जी कहते हैं कल एकादशी है और तू तैयारी कर ले, तेरे को वन में जाके खाना बनाना है। तो वो कहता है अड़ैया ठीक है, मैं तैयारी कर लेता हूँ। फिर उसने 1.5 किलो आटा दाल चावल सब बांध लेता है अपनी बोरी में और चला जाता है वन में। अगले दिन वो पूरा खाना बनाता है, बैठता है थाली में परोस कर और कहता है गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ। तो तभी वो आँख खोलता है, देखता है कि एक भैया वहाँ बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। तो उसने बोला आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि तुमने ही तो बुलाया गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ, तो इसलिए मैं आ गया। तो फिर वो बोलता है गुरुदेव तो कह रहे थे कि आप नहीं आओगे पर आप आ गए। तो उन्होंने बोला हाँ मैं आ गया। उसके बाद फिर वो उसने कहा अड़ैया ने कि भैया मेरे लिए भी तो थोड़ा सा खाना छोड़ दो। और तभी पीछे से आवाज़ आई तो वो वहाँ देखने गया, तब तक तो वो गायब हो गए थे। फिर अगली एकादशी के शाम जब वो महाराज जी कहते हैं अब तो कितना आटा ले जाएगा? तो वो कहता है कि इस बार मैं 5 किलो आटा ले जाऊँगा, तुम्हारे ठाकुर जी इतना खा लेते हैं, मतलब 1.5 किलो उनका 1.5 किलो मेरा। तो महाराज जी कहते तेरे को जितना आटा ले जाना है ले जा, पर तू मेरे ठाकुर को कुछ मत कह। तो फिर अगले दिन वो जाता है वन में, खाना बनाता है और फिर वो बोलता है गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ। तो फिर वो राम जी आने लगते हैं। तो सीता मैया बोलती है कि आप अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो उनने बोला कि वो लड़का कुछ भी कहे ना तुम्हें तो उसकी बात मत सुनना, बस भोजन पा लेना और अपन वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो लोग गए उसके उधर गए और वो लोग खाना खाने लगे। तभी अड़ैया ने देखा और बोला कि ये कौन है? तो उनने बोला कि राम जी ने बोला कि ये मेरी धर्म पत्नी है। तो उनने बोला कि आपकी पत्नी भी है? ये तो मेरे को पता ही नहीं था। तो उनने कहा कोई बात नहीं, अब अगली बार से इसके लिए भी खाना ले आना। तो फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर अगली एकादशी के शाम वो कहता है गुरुदेव मैं 7 किलो आटा ले जाऊंगा। तो वो कहते हैं इतना सारा क्यों? पक्का तेरे कोई मित्र होंगे जिनको तू खाना खिलाता होगा। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी आते हैं और उनके साथ उनकी बीवी भी आ जाती है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा सही में गुरुदेव। तो उन्होंने बोला ठीक है तू ले जा। फिर अगले दिन वो जाता है खाना बनाता है और कहता है गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ। तो तभी वो लोग आने लगते हैं। तो लक्ष्मण जी उन्हें देखता है और कहता है कि आप लोग अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? आप लोग अकेले अकेले भंडारा खा लोगे? मैं आपकी हमेशा सेवा करता हूँ और आप मुझे भूल के भंडारा खाने जा रहे हो? मैं भी चलूँगा। तो राम जी कहते हैं कि तुम ना उसे कुछ कहना मत, वो थोड़ा भोला सा है, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत देना और खाना खा लेना बस। तो वो लोग पहुँचकर वहाँ खाना खाने लगते हैं। तो अड़ैया कहता है कि ये भैया और कौन है?
तो वो कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है। तो वो अड़ैया कहता है कि पहले बता दो कि तुम्हारे परिवार में कितने और लोग हैं, मैं उतना खाना लेके आऊँगा। फिर अगली एकादशी के शाम जब गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हें कितना आटा चाहिए, तो कहता है मेरे को इस बार 10 किलो चाहिए। तुम्हारे गुरुदेव के तुम्हारे ठाकुर आते हैं, उनकी पत्नी आती है, उनका भाई आता है, पता नहीं और कौन आ जाएगा। तो फिर अगले दिन वो जाता है वन में और खाना बनाता है और कहता है गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ। तभी हनुमान जी उन्हें देखते हैं और कहते हैं आप लोग अकेले अकेले भंडारे में चल रहे हो, मेरे को भी भूख लग रही है, मैं भी चलता हूँ। तो राम जी फिर से उनसे यही कहते हैं कि तुम कुछ कहना मत, बस खाना खा लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो लोग वहाँ पहुँचते और खाना खाने लगते। तभी वो देखता है अड़ैया कि ये कौन है। अड़ैया बोलता है ये कौन है अब। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा सेवक है। उन्होंने बोला और लोग होंगे तो उनको भी ले आओ, उनको क्यों छोड़ दिया। फिर वो लोग खाना खा के चले जाते हैं। फिर अगली एकादशी के शाम जब गुरुदेव उससे पूछते हैं अब कितना चाहिए, तो वो बोलता है कि अब मेरे को 15 किलो चाहिए। तुम्हारे गुरुदेव के तुम्हारे ठाकुर आते हैं, उनकी पत्नी आती है, उनका भाई आता है, उनका सेवक आता है और मेरे लिए तो खाना ही नहीं बचता है। तो वो कहते हैं ठीक है तू ले जा। फिर जब वो वन में पहुंचता है कुछ नहीं बनाता है और कहता है गुरुदेव के ठाकुर आ जाओ। तो सब लोग जब आते हैं तब वो बोलता है मतलब राम जी बोलते हैं उनसे कि आज तो तुमने खाना बनाया ही नहीं। तो वो अड़ैया कहता है कि मैं रोज़ तुम्हें खाना खिलाता हूँ, आज तुम लोग मुझे खाना खिलाओ। तो वो लोग उसने बोला कि तुम्हारे छोटे भाई और सेवक से कहो कि लकड़ियाँ लेके आए। तो राम जी उनसे कहते हैं कि लकड़ियाँ लेके आओ। तो वो लोग लकड़ियाँ लाते हैं और राम जी सीता जी खाना बनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि बन गया खाना। तो उन्होंने बोला हाँ बन गया। तो फिर वो कहता है आप लोग 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आया हूँ, कहीं जाना नहीं। तो फिर वो भाग के जाता है आश्रम और गुरुदेव को कहता है गुरुदेव जल्दी आओ, आपका ठाकुर और उसकी पत्नी, उसका सेवक सब लोग वहीं पे, जल्दी आइए। तो गुरुदेव बोलते तो कुछ भी कहता